क्या आप जानते हैं, एक ऐसा इंसान था जिसने बिना ब्लैक होल को देखे ही ये बता दिया था कि ब्लैक होल होते हैं, और ये बात कहना बिना किसी पक्की जानकारी के लगभग नामुमकिन लगता था। वह इंसान कौन था? क्या उसने हमारी समझ से बाहर की कोई चीज देखी थी, या फिर उसने ब्रह्मांड की गहरी सच्चाई को कुछ और ही तरीके से समझ लिया था? जी हाँ, वह इंसान था जॉन मिचेल। इसने 1783 में ब्लैक होल के अस्तित्व का संकेत दिया था, इससे पहले कि हमें इस विषय पर कोई ठोस डेटा मिलता। ये सोच कर देखिए, क्या किसी ने सच में बिना देखे ये साबित किया था कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है जो न तो देख सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई जानकारी एक ब्लैक होल में समा जाती है तो वह कहाँ जाती है? क्या वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, या फिर उसमें कुछ तो बचता है? क्या यदि ब्लैक होल के अंदर समाई सारी जानकारी कहीं और छुपी हो तो क्या ऐसा संभव है? ये सवाल ब्लैक होल के सबसे बड़े इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का हिस्सा है। क्या अगर हम सिर्फ इसे अपनी समझ के परे समझते हैं तो क्या इसका कोई और गहरा कारण हो सकता है? ये सवाल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहलाता है, और ये उस रहस्य का हिस्सा है जिसे हम ब्लैक होल के साथ जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम ये मानते आए थे कि जानकारी कभी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक होल के मामले में ये पूरी तरह से उल्टा होता दिखता है। और यही कारण है कि ये सवाल न केवल साइंटिस्ट्स के लिए बल्कि हर किसी के लिए एक दिमागी पहेली बन गया है। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि ब्लैक होल के इस पैराडॉक्स को वैज्ञानिकों ने किस तरह समझा। जब स्टीफन हॉकिंग ने पहली बार हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत दिया तो उन्होंने बताया कि ब्लैक होल ऊर्जा छोड़ते हैं, और वही ऊर्जा जो कभी ब्लैक होल के अंदर समाई होती है अब बाहर निकलने लगी। लेकिन समस्या ये है कि इस ऊर्जा में किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिलती जो ब्लैक होल के अंदर समाई है। क्या इसका मतलब ये है कि वो जानकारी पूरी तरह से खो जाती है? यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स सामने आता है। हॉकिंग्स रेडिएशन में कोई भी जानकारी नहीं होती, यानी ब्लैक होल के अंदर जो भी वस्तु समाती है, चाहे वह कोई स्टार हो, ग्रह हो या फिर कोई और पदार्थ, वो सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। और इस सिद्धांत ने एक ऐसे सवाल को जन्म दिया जो आज तक वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। क्या जानकारी कभी पूरी तरह से खत्म हो सकती है? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जानकारी कभी खत्म न हो, तो आपको जानना होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के मुताबिक जानकारी का नष्ट होना असंभव है। इस नियम को कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी अगर किसी वस्तु की जानकारी एक जगह से हटती है तो वह कहीं और जरूर मौजूद रहती है। तो फिर ब्लैक होल के अंदर जो जानकारी समाती है वो कहाँ जाती है? इसके लिए बहुत सारी हाइपोथेटिकल थियोरीज हैं, जिनमें से कुछ बेहद दिलचस्प हैं। एक होलोग्राफिक प्रिंसिपल के अनुसार सारी जानकारी जो ब्लैक होल में समाती है वह कहीं और नहीं बल्कि ब्लैक होल की सतह पर मौजूद होती है। इस सिद्धांत के मुताबिक ब्लैक होल की पूरी जानकारी 2 डायमेंशनल सरफेस पर मौजूद रहती है, और जब वो ब्लैक होल खत्म होता है तो ये जानकारी कहीं और निकल आती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल के अंदर समाई जानकारी कहीं और मौजूद रहती है? अब क्या आपको पता है कि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जानकारी कभी नष्ट नहीं होती बल्कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। एरिक बलिंदर जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल में समाई जानकारी को एंट्रोपिक तरीके से समझा जा सकता है, यानी वह कभी खत्म नहीं होती बल्कि उसके परिणाम कहीं और उजागर होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रह्मांड का हर नियम और हर घटना पूरी तरह से जानकारी से जुड़ी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। और फिर है स्ट्रिंग थियरी, जो दावा करती है कि ब्रह्मांड के सभी तत्व सूक्ष्म तारों की तरह जुड़े होते हैं। इसके अनुसार ब्लैक होल में समाई जानकारी भी कहीं ना कहीं इस तारों के नेटवर्क में मौजूद हो सकती है, और एक दिन वह वापस उभरकर हमारे सामने आ सकती है। क्या ये एक तरीका हो सकता है ब्लैक होल के इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को हल करने का? अब क्या यदि हम इस ओवरऑल प्रॉब्लम को मल्टीवर्स थ्योरी से जोड़ें? क्या हो अगर हर ब्लैक होल किसी पैरेलल यूनिवर्स के लिए द्वार खोलता है जहां सारी जानकारी उस नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाती है? यानी ब्लैक होल सिर्फ एक गेटवे हो सकता है जो जानकारी को दूसरी दुनिया में भेजता है। क्या ये सिद्धांत आपको चौंका रहा है? लेकिन क्या हम इसे सच मान सकते हैं? क्या ये केवल एक और हाइपोथेसिस है या फिर हमारी समझ का अगला कदम? पर ये सारे सवाल और सिद्धांत अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं।
वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी थ्योरी को पूरी तरह से साबित करना आसान नहीं है। क्या सच में कोई जानकारी कभी खत्म हो सकती है, या फिर वह सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? अगर हम इस पैराडॉक्स को हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सिर्फ क्वांटम फिजिक्स को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को बदल कर रख देगा। जब ये राज खुलेगा तो शायद हम ब्लैक होल के अंदर छुपी हुई वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकें जो अब तक हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। और जब हम इस रहस्य को सुलझाएंगे तो ये हमारे नॉलेज के दायरे को पूरी तरह से नया मोड़ दे सकता है। तो आज की इस वीडियो का सवाल यही है, क्या हम कभी ब्लैक होल के इस इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सुलझा पाएंगे, या फिर ये रहस्य सदा के लिए अनसुलझा रहेगा? अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी ब्रह्मांड के इस अद्भुत रहस्य को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।